नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, अगर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक कोई कोचिंग नहीं करी है, ना ही ऐसी कोई स्थिति है आपकी कि आप निकट भविष्य में कोचिंग कर सकें, आपको सेल्फ स्टडी से ही हिंदी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। सारी तैयारी आप घर बैठे खुद से कर सकते हैं, बिना किसी कोचिंग संस्थान में जाए। आप उतनी ही तैयारी बल्कि उससे बेहतर तैयारी खुद से कर सकते हैं। बस ज़रूरी है कि आप किस मटेरियल से पढ़ रहे हैं, किन किताबों से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं उसकी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं सारी किताबों के बारे में। क्या स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना चाहिए कि आप यूपीएचएससी या जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी 100 अध्याय से खुद से कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आपको हिंदी साहित्य के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। हालांकि ये पुस्तक बहुत पतली सी है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपका कॉन्सेप्ट अगर हिंदी में बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, जो कि नहीं होता है, मैं भी बहुत से यूजी और पीजी के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक से ही स्टार्ट नहीं है। तो सीधे कंपटीशन में कूदने से बेहतर है कि पहले आप हिंदी साहित्य के कॉन्सेप्ट को एकदम शॉर्ट में समझें। तो उसके लिए जो सबसे अच्छी किताब है वो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास के नाम से भी जानी जाती है। मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है, उसका पीडीएफ भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। उसको आप सबसे पहले उसे लेकर के पढ़ें। उसके बाद जो महत्वपूर्ण किताब है वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन द्वारा लिखी गई। ये सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं और अपनी जानकारी से इन किताबों का ब्यौरा आप लोग को दे रही हूँ। हो सकता है अन्य भी किताबें अच्छी हों, लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से जो मुझे निजी तौर पे जो किताबें बहुत हेल्प करी थी, मैं उनको आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। तो दूसरी जो किताब है वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन द्वारा लिखी गई है। ये किताब बहुत आसान भाषा में लिखी गई है। तथ्य जो इसमें हैं वो बहुत बारीक हैं, बहुत अच्छे हैं। हर पेज पे आपको प्रश्न मिलेगा, इसलिए ये किताब आप बहुत डीपली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और इतनी आसान भाषा में लिखी गई है कि आप इस किताब को पढ़ते हुए बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं होंगे। बहुत अच्छे से स्टोरी से ये किताब आप पढ़ेंगे, इसलिए मैं इस किताब को भी आपको पढ़ने को सजेस्ट करती हूँ। तीसरी जो महत्वपूर्ण किताब है वो है डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आपने ये किताब देखी है तो ये पुस्तक थोड़ी मोटी है अन्य साहित्य इतिहासों की अपेक्षा, लेकिन इसमें इसका फ़ायदा यही इसका गुण भी है कि इस किताब में आपको फैक्ट, जितने भी फैक्ट आपको अलग अलग किताबों में मिलते होंगे या जो गाइड में मिलते हैं, वो सारे फैक्ट भी आपको इस किताब में मिलते हैं। एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट समझाते हुए डॉक्टर नगेंद्र इसमें बहुत सारे फैक्ट भी दिए हैं। ख़ासकर आधुनिक काल में जो भी छोटी विधाएं हैं, जैसे आत्मकथा, रिपोर्टाज हो गया, निबंध हो गया, नाटक हो गया, इस तरह की जो भी विधाएं हैं वो इस पुस्तक में बहुत अच्छे से दिया है। हर काल में अलग अलग विधा का इतिहास है जो आप पढ़ेंगे, बहुत डीपली इस किताब में दिया है। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास एकदम डीपली से पूरे फैक्चुअल तक पढ़ना है, तो उसके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो लिखी गई है वो बहुत ही बेहतर किताब है। तीसरे नंबर पे मैं कहूँगी, अगर आप ये तीनों किताब पढ़ लिए हैं या पढ़ चुके हैं या सफिशिएंट है पढ़ने के लिए, और अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं। इसकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाती है, तारतम्यता कहीं ना कहीं टूट सी जाएगी, लेकिन इसका जो भक्ति काल है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का जो भक्ति काल है और रीति काल है, इसका जो हर एक लेखक का जो बहुत बारीकी कॉन्सेप्ट है में दिया है वो बहुत ही अच्छा दिया है, एकदम स्टोरी वाइज दिया है। अगर आप एक बार इस किताब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और आपको समझ में आने लगेगी, तो इस किताब से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कई दफ़ा इस पुस्तक के एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से भी प्रश्न बनाए गए हैं, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं।
तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए ये 3-4 पुस्तकें जो हैं वो एकदम सफिशिएंट है। अगर आपको हिंदी साहित्य का थोड़ा भी नॉलेज है तो आप सरल इतिहास ना लें, इसके अलावा जो तीनों पुस्तक है आप केवल उसको ही पढ़ें। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स या फिर गाइड की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करें हम भारतीय काव्य शास्त्र की, तो उसके लिए निशा अग्रवाल जी की पुस्तक अच्छी है। बाकायदा आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और फैक्ट भी जितना एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा जाता है उसके लिए निशा अग्रवाल जी की पुस्तक अच्छी है। मैं सभी किताबों को आपके सामने दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये किताबें कैसी हैं। मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं। इनमें से बहुत सारी किताबें, 1-2 को छोड़ दिया जाए तो सारी किताबें ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी। तो भारतीय काव्य शास्त्र के लिए आप निशा अग्रवाल की पुस्तक पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए यूँ तो भगीरथ मिश्र जी की पुस्तक अच्छी है, लेकिन उसकी भाषा मुझे निजी तौर पे थोड़ी सी कठिन लगती है, थोड़ी तारतम्यता ब्रेक होती है पढ़ते वक्त। इसकी अपेक्षा मुझे देवेंद्र नाथ शर्मा जी की पुस्तक पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, उसकी भाषा ज़्यादा अच्छी लगी। तो आप चूँकि दोनों पुस्तक में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए मैं आपको देवेंद्र नाथ शर्मा जी को ही पढ़ने की सलाह दूंगी। अब आते हैं भाषा विज्ञान पे। भाषा विज्ञान के लिए यूँ तो आपको जो सामान्य गाइड होती है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपको कोई पुस्तक पढ़ना है तो हरदेव भारी जी की जो हिंदी भाषा आती है वो भाषा विज्ञान के लिए आप पढ़ सकते हैं। ये तो हो गई पुस्तकें जो आपका मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं। अगर इसके बाद भी आपको पढ़ना है, जैसे बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम गद्य के लिए स्पेशली क्या पढ़ें, या फिर ये इस विधा के लिए नाटक उपन्यास के लिए अलग से क्या पढ़ें, तो उसके लिए रामचंद्र तिवारी का हिंदी गद्य का इतिहास अच्छी किताब है। बहुत मोटी पुस्तक है, मुझे नहीं लगता, अगर आपने सब पढ़ लिया है, आपके पास पढ़ने के लिए अभी कुछ नहीं है, तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी हैवी है ये बुक। तो मुझे लगता है आपका काम जो है वो इन सब में और आगे जो भी मैं गाइड बताने वाली हूँ उसमें चल जाएगा। अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम है तो आप इस पुस्तक को कंसीडर कर सकते हैं। तो इतनी किताबें हो गई, ऑथेंटिक किताबें हैं ये सारी जो आपको पढ़ी होनी चाहिए ज़रूर से। ठीक, अब बात करते हैं हम गाइड की। तो गाइड के लिए इस समय जो सबसे प्रसिद्ध है वो है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का हिंदी वस्तुनिष्ठ। ये किताब अपने में बहुत अच्छी भी है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक नोट्स है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी फैक्ट आपको अलग अलग किताबों में मिलेगा, वो सारा नोट्स जो है वो आपको एक जगह बना करके दे दिया गया है। लेकिन मैं सीधे बस यही पढ़ने के लिए इसलिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी है कि वो कॉन्सेप्ट आप अपने से समझें। आजकल कंपटीशन में असर्शन रीज़न के भी जो क्वेश्चन देने लगे हैं, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देने लगे हैं, वो आप सरस्वती पांडे की बुक से पढ़ के केवल नहीं समझ पाएंगे। तो फैक्ट के लिए एज ए गाइड पर्पज़ से, रिवीजन पर्पज़ से आपको पढ़ना है तो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की हिंदी वस्तुनिष्ठ बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा पुनीत राय जी की भी हिंदी की ऐसे ही गाइड आती है, वन लाइनर है, वो बहुत अच्छी है। वो ज़्यादातर रामचंद्र शुक्ल जी के किताब पर बेस है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप पुनीत राय की ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी पुस्तक विवेक शंकर जी की है, राजस्थान अकादमी से ये पुस्तक छपी हुई है। किताब बहुत अच्छी है, बहुत बारीकी से दिया हुआ है। चूँकि राजस्थान का जो कंपटीशन लेवल है वो एक्चुअल में हिंदी का बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से, उस लेवल से ये किताब बनाई गई है। तो ये किताब भी बहुत अच्छी है। तीनों किताबों में से किसी एक ही बुक को आप लें, मैं आपको सजेस्ट करूंगी। अगर आपने किसी से इसमें से कोई एक पढ़ लिया है, अगर आपने पांडे जी की बुक पढ़ ली है या पुनीत राय जी की बुक पढ़ ली है, तो मैं फिर आपको विवेक शंकर जी को पढ़ने की सलाह दे रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आप एक अच्छी से पढ़ लिए हैं और आपने सारी ऑथेंटिक किताबें पढ़ ली है तो आपको अन्य किसी भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इन सब के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, प्रैक्टिस की। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर सब चीज़ बेकार है। आप सबसे ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, हर टॉपिक पे बाकायदा आप प्रैक्टिस करते रहें, और इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो अगर आपको घर पे बैठ कर के पढ़ना है तब तो आपके लिए और ज़रूरी है कि आप ये प्रैक्टिस बुक ले कर के प्रैक्टिस करते रहें।
क्योंकि कोचिंग में जाने से हमारा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो यही होता है कि हम वहाँ पे कंटिन्यूटी बनी रहती है हमारी, ठीक है। यही पुस्तकों से पढ़ेंगे आप, इन्हीं पुस्तकों से पढ़ाया जाएगा। तरीका और अच्छा और नया हो सकता है अलग अलग कोचिंग संस्थानों का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, जो जिन बच्चों को घर से रह के तैयारी करना है, उनको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोचिंग में ऐसा आपको बिल्कुल अलग से नहीं पढ़ा दिया जाएगा या रटा दिया जाएगा जो आपको इन किताबों में ना मिले। और इन किताबों के साथ आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे अच्छी किताब है वह है पूरनचंद टंडन की। अच्छी किताब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें क्वेश्चन भरपूर दिया है। हालांकि इसके जो आंसर हैं वो उस पर बिल्कुल आपको भरोसा नहीं करना है, आप आंसर को खुद से क्रॉस चेक करके लगाएं। प्रैक्टिस के लिए ये अच्छी किताब है। इसके अलावा उमेश तिवारी जी की प्रैक्टिस के लिए अभ्यास पुस्तिका आती है, आप वो लगाएं। इसके अलावा इस समय यूथ प्रकाशन की PYQ आई हुई है, लगभग 13,000 से ज़्यादा प्रश्न हैं। तो अगर आपने इन दोनों को नहीं लिया है, आप केवल यूथ प्रकाशन की जो पुस्तक आई हुई है जो आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो इस पुस्तक को भी आप ले लेंगे तो आपका प्रैक्टिस सेशन और साथ में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व होते चलेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो एक ब्यौरा है कि आप ऑथेंटिक किताब कौन सी पढ़ें, उसके बाद आपको गाइड के रूप में कौन सी पढ़नी है, और फिर आपको प्रैक्टिस बुक क्या लेनी चाहिए, तो इतना सफिशिएंट है अगर आप तैयारी करते हैं। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको किसी भी तरह के नोट्स की ज़रूरत है। नोट्स आप खुद बनाएं इन सारी किताबों को। अब इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि चाहे वो UGC हो या हायर कमीशन हो या GDC हो, सबका अपना एक सिलेबस दिया हुआ है और सब के सिलेबस में कुछ अलग अलग विधाएं हैं, कुछ चुनिंदा उपन्यास दिए हुए हैं, कुछ कहानियां हैं, काव्य पोर्शन कुछ अलग से दिया हुआ है। तो ऐसा भी प्रश्न मेरे पास आ रहा था कि हम उसको कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले मैं ये बात कहूँगी कि अगर आप GDC का या फिर UPSSC का पेपर अगर देखेंगे तो उस पेपर से और उस सिलेबस से बहुत ज़्यादा मेल नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो है वो मिल जाते हैं। UPSSC का पूछने का तरीका जो है वो अपना ही बना है, GDC भी अपने हिसाब से ही प्रश्न पूछती है, लेकिन फिर भी सेफ साइड के तौर पे मैं आपको जो भी इतने भी विधाएं दी हैं उसको पढ़ने के लिए ज़रूर बोलूँगी। आप पूरी की पूरी विधा नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, 10-12 उपन्यास हैं, 15-16 से अधिक कहानियां हैं, 8-9 नाटक हैं, तो बहुत कम समय में उसको नहीं पढ़ा जा सकता है। कहानियां आप पढ़ सकते हैं और आपकी रुचि है तो आप उसमें से उपन्यास भी कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन सारे नहीं पढ़े जा सकते, ये भी एक सत्य है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि जितने भी उपन्यास दिए हुए हैं उन सभी उपन्यासों की आप समरी देख लें। कुछ पॉइंट्स हैं जो उसमें से आपको बनाना है, जैसे कि उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनके उसके प्रकाशन से रिलेटेड, तो वो पात्र कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, घटना कहाँ की है, किस देश काल का वर्णन है, किस जगह का वर्णन है, और क्या क्या अलग अलग कुछ विशेष जो घटनाएं हैं वो उसमें दी हुई है। तो इसका नोट्स आप अलग अलग, हर उपन्यास, हर कहानी का, हर विधा का एक एक पेज में आप अलग अलग से बनाएं नोट्स खुद से। और जितनी भी इम्पॉर्टेंट पंक्तियां मिलेंगी, क्योंकि जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आपने जो यूथ की प्रकाशन की है वो हर स्टेट की भी पेपर कवर करती है, तो वहाँ पे जितनी भी इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ आपको इन विधाओं से रिलेटेड बनती है उसको भी आपको उसमें लिखते हुए जाना है, ठीक है। तो इससे आपका हर विधा पर अपना एक नोट्स तैयार हो जाएगा। आपको पूरी की पूरी उपन्यास, जो कि नहीं टाइम है, अगर टाइम रहे तो आप बिल्कुल पढ़ें, लेकिन नहीं टाइम है तो आप जिससे एक नोट्स जो है वो खुद से तैयार करते चलें। मुझे पूरा भरोसा है, भरोसा ही नहीं, विगत वर्ष के पेपर देखने के बाद तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ, अगर आप इतना पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार कर ले जाते हैं तो आप कोई रोक नहीं सकता कि 100 में से आप 70 प्लस करें, ठीक है। 70 अगर क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं तो आप 60-65 आराम से कर ले जाएंगे, अगर आप इतनी तैयारी पूरी कर लेते हैं तो ये था हिंदी विषय के लिए स्पेशली, जो कि मेरा बैकग्राउंड रहा है, मेरा यह विषय रहा है। तो इस पे एक अलग से वीडियो बहुत दिन से बच्चे मुझसे बोल रहे थे, मेरा भी अपना कर्तव्य है कि मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊं आपके लिए। ये सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं अपने हिसाब से, जो भी मुझे पुस्तकें इसमें से सही लगी, जिसने मुझे तैयारी में बहुत मदद किया है, उन सारी पुस्तकों की सूची जो है वो आप तक पहुँचा दी गई है। इसकी लिखी हुई सूची आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, इसके डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। ये सारी पुस्तकें आप पढ़ें, इसमें जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई और भी क्वेश्चन
है हिंदी साहित्य से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मेल में पूछ सकते हैं। आप सब तैयारी में लगे रहिए, मेरा चैनल आपके साथ है। शुभकामनाएं।